नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में अपना हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अजमेर भगवान ब्रह्मा की यज्ञस्थली, तीर्थराज पुष्कर और महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की वजह से दुनिया भर में विख्यात अजमेर अपनी मिलीजुली संस्कृति व सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। अजमेर का सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। इसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में की थी, जिसका नाम था अजयमेरू। 1165 ईस्वी में मेवाड़ के शासक, 1556 में अकबर और 1770 से 1880 तक मेवाड़ तथा मारवाड़ पर अनेक शासकों की हुकूमत रही थी और अंत में 1881 ईस्वी में अजमेर की बागडोर को अंग्रेजों ने संभाला था। पहले अजमेर मेरवाड़ा नाम से जाना जाता था। राज्य का प्रथम भूकंप सूचना केंद्र अजमेर जिले में स्थित है। मसूदा राजस्थान का पूर्ण साक्षर गांव है। पुष्कर की घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। एचएमटी की स्थापना अजमेर में की गई थी। कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल है जो अजमेर में स्थित है। अजमेर को मुगल काल में राजपूताना का नाका तथा ब्रिटिश काल में राजपूताना की कुंजी कहा जाता था। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल घुघरा घाटी अजमेर में है। दोस्तों, 1879 में अजमेर में लोको कारखाना की स्थापना भाप के इंजन बनाने के लिए हुई थी। अजमेर ने रेलवे को सैकड़ों इंजनों का निर्माण करके दिया और वर्तमान में रेलवे के सभी प्रकार के कोच, साधारण कोच, स्लीपर, वातानुकूलित कोच आदि की मरम्मत का कार्य यहाँ होता है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ही ज्ञात है कि अंग्रेजों के समय अजमेर में हथियार और गोले बनाने का काम भी होता था। दोस्तों, अजमेर का पुष्कर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर एक पवित्र झील है जिसमें 52 घाट बने हुए हैं। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर है। दोस्तों, सन 1895 ईस्वी में क्लॉक टावर व विक्टोरिया हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। वर्तमान में हॉस्पिटल का नाम जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है। ब्रिटिश राज के समय में अजमेर अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था। अंग्रेजों के समय राजा महाराजाओं के बच्चों को शिक्षा के लिए यहाँ मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो राजस्थान की शान है। इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय और रीजनल कॉलेज यह साबित करते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से अजमेर का गहरा संबंध रहा है और इस प्रकार यह राजस्थान की शैक्षणिक राजधानी बन गया था। अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अजमेर का विशेष योगदान माना जाता है। भारत की आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 ईस्वी में अजमेर का विलय राजस्थान में हो गया था। दोस्तों, अजमेर भारत के राजस्थान के दिल में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध महानगर एवं ऐतिहासिक शहर है। अजमेर संभाग में आता है और जिले का मुख्यालय अजमेर शहर में मौजूद है, जिसके अंतर्गत अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक जिले आते हैं। दोस्तों, अजमेर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 8481 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1570 फीट है। अजमेर जयपुर से 140 किलोमीटर और दिल्ली से 400 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। अजमेर में तहसीलों की संख्या 9 है, जिनमें अजमेर, बिनाय, बीवर, केकड़ी, किशनगढ़, नसीराबाद, मसूद और पीसांगना है। विधानसभा सीटों की संख्या 7, गाँव की संख्या 1068, एक नगर निगम अजमेर, वाहन पंजीकरण संख्या RJ1 है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर की कुल जनसंख्या 25,83,000 के लगभग थी, जिसमें पुरुष जनसंख्या 13,24,000 और महिला जनसंख्या 12,58,000 रही है। यहाँ का लिंगानुपात 951 है। दोस्तों, 2011 के शिक्षा सर्वेक्षण के आधार पर जिले की साक्षरता का आंकड़ा 69.33% पाया गया है, जिनमें पुरुष साक्षरता 82.44% और महिला साक्षरता 55.68% है। दोस्तों, अजमेर का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ मुख्यतः गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, कपास आदि की खेती की जाती है। इसके अलावा अभ्रक और इमारती पत्थर की खुदाई भी की जाती है। सड़क व रेल मार्ग द्वारा अच्छे से सहेजा गया अजमेर नमक, कृषि, कपड़े उत्पादों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ छोटे बड़े अनेक उद्योग हैं। अजमेर कपड़ों की रंगाई व बुनाई तथा अपने हस्तशिल्प की कारीगरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, अजमेर घूमने या जाने के लिए सबसे बेहतरीन साधन रेल मार्ग है। रेल मार्ग के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से जयपुर होते हुए निजी वाहन द्वारा भी आसानी से अजमेर जाया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अजमेर के पर्यटन स्थलों की, जिनके लिए अजमेर विश्व में प्रसिद्ध है। पुष्कर राजस्थान का एक सुंदर शहर है जो अजमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुष्कर झील पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध एक धार्मिक पर्यटन स्थल है। यह झील बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसके चारों ओर प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ ब्रह्मा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ स्नान के लिए 52 घाट बने हुए हैं। दोस्तों, पुष्कर झील पुष्कर नगर के बीचों बीच में बसा हुआ है। अजमेर शरीफ दरगाह। दोस्तों, अजमेर शहर में स्थित अजमेर शरीफ दरगाह मुस्लिम समुदाय के लिए प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है। इस दरगाह का निर्माण मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के आखिरी विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा हो या फकीर, हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी इस दरगाह की चौखट चूमता है वह खाली हाथ नहीं जाता है। तारागढ़ किला अजमेर। दोस्तों, तारागढ़ किले का इतिहास चौहान शासकों से जुड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण तुर्की व विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए
अजयपाल चौहान द्वारा 11वीं शताब्दी में किया गया था। दोस्तों यह प्राचीन किला आज भी सदियों पुराने इतिहास को सजोए ज्यों के त्यों खड़ा हुआ है, जो समुद्र तल से 1885 फुट की ऊंचाई पर 2 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। किशनगढ़ किला दोस्तों अजमेर से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किशनगढ़ किला राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक। इस किले को भारत का संगमरमर भी कहा जाता है। दोस्तों यह दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पर 9 ग्रहों का मंदिर है जिन्हें विश्व धरोहर कहा जाता है। इस किले में एक शानदार झील है जिसमें बहुत सारे दुर्लभ पक्षी भी देखने के लिए मिलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का प्राचीनतम और नायाब नमूना 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मस्जिद का निर्माण संस्कृत विश्वविद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में 2.5 दिन में करवाया था। आना सागर झील दोस्तों यदि आप सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देखना चाहते हो तो अजमेर में आना सागर झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। दोस्तों ये थी अजमेर जिले की जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।